नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर हमने आपके लिए वैसा ही जो है प्रैक्टिस सेट रखा है जिस प्रकार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हों। तो सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब जो हम अपने क्वेश्चन जाओ शुरू कर लेते हैं। तो पहले जो हम यहाँ पर हिंदी जो है उससे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, भोजपुरी, अवधी या मागधी भाषा में? तो रामचरितमानस बताना है आपने। और रामचरितमानस किस भाषा में है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी। तो अवधी भाषा में ये लिखा गया है। और ये जो तुलसीदास जो है इनके द्वारा ये रचित है रामचरितमानस। और कवि जो तुलसीदास इनके द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखी गई यह कविता एक व्यक्तिगत ईश्वर के लिए प्रेम की अपनी महान अभिव्यक्ति और एक पति और एक शासक जो राम और सीता के आदर्श आचरण के अपने चित्रों के माध्यम से इसके उदाहरणों और प्रतिष्ठित किए गए। मतलब इसमें जो है ये 16वीं शताब्दी में ये लिखी गई थी और राम और सीता जो उनके बारे में इसमें बताया गया है। और कितने समय जो है इसमें लिखने में लगा था? तो गोस्वामी जो तुलसीदास जी है इनको 2 साल और 7 महीने और 26 दिन का समय इसे लिखने में लगा था। और उन्होंने इसे सम्मत 1633 मतलब 1576 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन इसे पूर्ण किया था। और रामचरितमानस का पहला श्लोक क्या है? मंगला नाम चे करतारो वंदे वाणी विनायकौ, अक्षरों अर्थ समूह रस और छंद मंगलों को करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से जो ये रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास उनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देख लेते हैं खड़ी बोली से है। खड़ी बोली का दूसरा नाम इनमें से क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या फिर बघेली? तो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम, और इसका दूसरा नाम रहेगा ऑप्शन बी वाला, कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ था? शारदा, खरोष्टी, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि में? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला है। तो ब्राह्मी लिपि जो है इसमें हुआ था। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि से है। किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू या फिर हिंदी की? तो देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन रहेगा डी। तो ये हिंदी की है। गुरुमुखी फिर ये पंजाबी वाली है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अक्षय वर्ण किसके संयोग से बनता है? तो ये किसके योग से बनता है, या ये जो अक्षय जो है इसको कौन सा वर्ण कहा गया है? तो पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर किसके वर्ण से बना है। तो यहाँ पर तो हमारा जो सी आंसर है का प्लस श, इनके योग से तो बना है। ये का और श के इनके मेल से एक श बनता है। और संयुक्त जो वर्ण है, संयुक्त जो वर्ण होता है इसे कहा जाता है, क्योंकि 2 इनके वर्णों के मेल से ये बना है तो ये सुक्त वर्ण होता है। जैसे त्रा होता है, त और रा इनके मेल से बनता है त्रा। तो इस प्रकार से, और ऐसे ही ये त्रा हो गया, ऐसे ही सरा है, श और रा इनके मेल से जो बनता है सरा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है?
तो मतलब दांत के द्वारा जो इसमें बोला नहीं जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये जो टा जो है ये इनमें से नहीं बोला जाता है। लृ तुलसा नाम दंता आपने पढ़ा होगा। तो लकार और त्वरग, ल और त्वरग से जो बोल जाते हैं तो इनका उच्चारण दंत से होता है। संस्कृत में अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर है तो लृ तुलसा नाम दंता आपने पढ़ा होगा। संस्कृत में एक ये सूत्र है जिसके द्वारा ये हल होता है। और ये टा जो है रि तुलसा नाम मूर्धा उसके द्वारा होता है। रि और त्वरग का जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा से होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से कौन सा है? ओष्ठ है, कंठ है, नासिक्य या फिर तालु है। तो का वर्ण जो होता है ये कंठ से बोला जाता है। अकार और आपके जो कवर्ग में आते हैं क ख ग घ ङ और विसर्ग है, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ से होता है। तो कंठ वर्ण इनको कहा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा वर्ण घोष है? प ट द य थ। तो कौन सा वर्ण है जो इनमें घोष है और इनमें कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो द जो वर्ण है ये यहाँ पर घोष है। तो त थ दूसरा वर्ण ये रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो सही कौन सा है इसमें? और जब हम इनको देखें तो शुद्ध इसमें कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन सी वाला है शीर्षक, यही हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 10 में। तो इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पर इनमें कौन सा सही है। सही भी आप देख सकते हैं इसमें कौन सा वाला आपको सही लग रहा है। तो सही कौन सा है? ये ऑप्शन बी वाला जो है यही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसमें भी आपने सही बताना है कौन सा है। तो इसमें भी देख सकते हैं कौन सा सही है। तो ये जो ऑप्शन बी वाला है यही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपने सही बताना है इसमें कौन सा है। तो सही कौन सा है इसमें? तो इसमें देखिए तो हमें ऑप्शन सी वाला जो दिया गया है पूर्ति, यही हमारा सही है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसमें भी आपने एक सही बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर भी अगर हम सही को देखेंगे तो ये जो ऑप्शन डी वाला जो है नीरसता, नीरस जिसमें रस न हो, रसहीन, तो यही सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महा प्लस आत्मा। जब हम इनके योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द इससे बनेगा? महा प्लस आत्मा। तो इसके योग से कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला महात्मा। नेक्स्ट आ जाता है रमा प्लस ईश है, रमेश है, इससे बनता है। एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। रमेश बताओ कि भाई इसमें संधि कौन सी है? रमा प्लस ईश है, ये वाला बनेगा। अगर ये वाला आ जाए इसका बताओ कि इसमें कौन संधि है? तो ये वाला आ जाएगा रमेश। और अब पूछा गया इसमें संधि कौन सी बनी है? तो यहाँ पर आ है और ये दीर्घ ई है। तो आ और दीर्घ ई के मेल होने पर कौन सी बनती है? दीर्घ, वृद्धि, गुण या यण संधि? यण संधि जो होती है इसमें आधा अक्षर होता है, जैसे महात्मा है इसमें आधा अक्षर आया है मतलब। या स्वागतम आपने पढ़ा होगा, स्वागतम, स्वागतम, ये जो सु प्लस आगतम स्वागतम, ये जैसे आधा अक्षर आई, ये यण संधि का है। गुण संधि जो होती है, तो गुण संधि की पहचान ये है कि उसमें एक मात्रा दी गई होती है, जैसे रमेश में यहाँ पर दी गई है। तो क्या मतलब इसमें गुण संधि है। और अगर वृद्धि संधि होती तब इसमें दो मात्राएं होती, तो इसके ऊपर फिर क्या होती? दो मात्राएं। ये आपने याद रखना, दो मात्राएं वृद्धि। और दीर्घ होगी तो जैसे विद्यालय होता है, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, तो फिर उसमें दीर्घ होता। तो ये इस प्रकार से आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा उच्चारण की उच्चारण। ये उच्चारण ही दिया गया है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसको जब हम संधि विच्छेद यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन डी वाला, उत प्लस में चारण, उच्चारण। ता जो है इसी को चा हुआ है उच्चारण में। जैसे तल्य, कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा वो हिंदी में तल्य लिखा हुआ, तो इसी प्रकार से है ये। नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि, द्वंद्व या विभव समास। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर,
तो यहाँ पर कौन सा है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आ जाता है नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय, नीली है जो गाय, तो कौन सा समास आ जाता है, तो नीली है जो गाय, कर्मधारय समास। उसके बाद आ जाता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, तो कौन सा समास है पीताम्बर में, पीले है वस्त्र वाला या पीत है अंबर जिसका, तत्पुरुष अविभाव कर्मधारय या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है, बहुव्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न तो पूर्व पद न ही उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर ये इसके बारे में हमें पता लगा कि पीले वस्त्र वाला या पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन है, भगवान विष्णु है। तो इस प्रकार से जैसे लंबोदरा आता है गणेश जी उनके लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर में कौन सा कारक है, पर। अब आपने कारक पढ़े होंगे ये वाले, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध काके कि अधिकरण में पर, तो ये जो अधिकरण कारक जो होता है सप्तमी विभक्ति वाला, तो उसी में फिर ये लगता है में पर, जहाँ पर आधार जो है ये दिए गए होता है, तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है, तो घर से बाहर। अब इसको अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति है जो अपने घर से अलग हो गया है, घर से क्या है, बाहर निकल गया है, मतलब जुदाई हो गई है, तो जुदाई अर्थ में कौन सा होता है, तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। वैसे यहाँ पर ये अगर देखें तो कर्ण कारक में भी से होता है, लेकिन क्या है यहाँ पर जुदाई हो रही है, घर से अलग होना, जैसे बच्चे विद्यालय से बाहर चले गए, बच्चे विद्यालय से घर चले गए, तो इस प्रकार से जहाँ पर ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो जहाँ पर अलग होना होता है तो वहाँ पर आपादान कारक। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है सोम, हुतासन, अक्षी या फिर आल्य। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, ये जो हुतासन जो यहाँ पर आया है यही अग्नि का पर्यायवाची है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, पीयूष, जल्दी या जलद। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये जो जलद जो यहाँ पर आया है, जल में उत्पन्न होने वाला, उसे कहा जाता है जलज। जिसमें एक बार कई आपने पहले ये पढ़ी होंगी, उल्टा सीधा एक समान, तो इसे देख सकते हैं आप, चाहे किस साइड से भी लगाओ दोनों साइड से एक जैसा है। जहाज पड़े होगा अपना, उल्टा सीधा एक समान, ऐसी ये है। नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मघवा या विनायक। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो ये जो मघवा जो यहाँ पर एक शब्द आया है ये इंद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन आ जाता है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, निकेतन है, नग है, निकेतन, इला या विहार। तो घर का जो पर्यायवाची होता है ये निकेतन कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरिण का पर्यायवाची शब्द है विहग, खग, हंस या मृग। तो हरिण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसमें जो सी आंसर हमारा ऑप्शन रहेगा डी, तो ये मृग जो है यही इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उपकार से, उपकार का विलोम क्या बनेगा, प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार। तो उपकार और अपकार। अगला क्वेश्चन है आगत का विलोम क्या है, अनागत, विगत, स्वागत या विरत। तो आगत का विलोम, और ये होता है ऑप्शन ए वाला, आगत, अनागत। नेक्स्ट है सापेक्ष का विलोम क्या है, आपेक्ष, निरपेक्ष, असोपेक्ष या कोसापेक्ष। तो सापेक्ष का जो विलोम है ये होता है ऑप्शन बी वाला, निरपेक्ष। नेक्स्ट आ जाता है स्मरण का विलोम, स्मरण क्या होता है, याद रखना, तो याद करना, भूलना, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मरण। नेक्स्ट आ जाता है अथ, अथ का विलोम,
पथ है, अंत है, प्रारंभ है या फिर इति है। तो अथ का जो विलोम है इनमें ये है ऑप्शन डी वाला। अथ शुरू में होता है जब हम काम को आरंभ करते हैं और इति समाप्ति का सूचक होता है। नेक्स्ट आ जाता है मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है? मिश्र है, संयुक्त है, सरल है या फिर कठिन है। तो मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। तो ये कौन सा है? और ये जो यहाँ पर माना गया है इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो वाक्य क्या है? 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो संयुक्त क्या है? ये देख सकते हैं जहाँ पर 2 वाक्य जुड़े हुए हों। मोहन को हिंदी पढ़नी है और वह शास्त्री जी के घर भी गया है, तो 2 वाक्य है यहाँ पर, तो वो होगा संयुक्त। और मिश्र जिसमें ज़्यादा जुड़े हों, 3 जो जुड़े हों मतलब। नेक्स्ट है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, उपवाक्य है या लघु वाक्य है। तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, ये जो वाक्य है ये है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। देख सकते हैं 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना या दुखी होना। तो छाती पर मूंग दलना, आपने जहाँ चुटकुलों में या वैसे भी पढ़ा होगा कि मैं तेरी ही छाती पर बैठकर मूंग दलूंगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा तंग करना, परेशान करना। नेक्स्ट आ जाता है जान पर खेलने का अर्थ क्या होता है? जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना या हार मानना। तो जान पर खेलने का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो ये और रहेगा ऑप्शन ए वाला, जोखिम उठाना। नेक्स्ट आ जाता है कान में तेल डालना का अर्थ क्या होता है? कान की बीमारी, कुछ न सुनना, चुप बैठ जाना या बहरा होना। तो कान में तेल डालने का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कुछ न सुनना। कह देते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं, दूसरा व्यक्ति जितना मर्जी उसके सामने गाली गलौज करता रहे वो कुछ नहीं बोलता है, तो कह देते हैं कि इसने अपने कान में तेल डाल रखा है, मतलब कुछ न सुनना। उसके बाद है 9, 2, 11। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 9, 2, 11 होना, इसका क्या अर्थ है? भाग जाना, दौड़ना, गायब होना या फिर साथ छोड़ना। तो 9, 2, 11 होना, इसका जो अर्थ होता है ये भाग जाना। आपने पहले पढ़ा होगा कि जैसे सिपाही को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गई। नेक्स्ट है गांठ में बांधना, खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठाना या मजबूत बनाना। तो गांठ में बांधने का जो अर्थ है ये ले गया है खूब याद करना। तो ये तो जो हमारे थे यहाँ पर आपके हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जो हम यहाँ पर आपके दूसरे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और यह भारतवर्ष में प्रथम रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता इनमें से कौन थे? सी.डी. देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या आचार्य विनोबा भावे। तो भारत में प्रथम रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता और ये थे ऑप्शन डी वाले, आचार्य विनोबा भावे। और इनको जो है ये 1958 में रमन मैगसेसे पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। और जो सी.डी. देशमुख है इनको सरकारी सेवा के क्षेत्र में वर्ष 1959 में तथा ये इनको जो है वर्ष 1959 तो वर्ष 1959 में और सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को पुरस्कार जो वर्ष 1955 में, तो इनको 1955 में पुरस्कार जाए दिया गया था। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2020, 22, 25 या 2028 तक।
और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये है ऑप्शन सी वाला। तो वर्ष 2025 तक जो है यहाँ पर ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। तो एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी में कौन सी नहीं है? लॉजिकल, डेटा सीरीज, फाइनेंशियल या फिर टेक्स्ट। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये डेटा सीरीज इनमें से नहीं है। एक्सेल जो होते हैं इसमें अनेक प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, जिसमें लॉजिकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो ये होते हैं इसमें। तो ये इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? करनाल, हिसार, सिरसा या पंचकुला में। और कहाँ पर है? तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो पंचकुला जो है वहाँ पर है ये। और इसे जो वर्ष 1975 में अभयारण्य बनाया गया था। और यहाँ पर यांबर, चीतल और ये नीलगाय, ये जो इनका निवास है यहाँ पर। और जो यहाँ पर गिद्ध जो है उनका जो प्रजनन केंद्र है वो भी है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न कंप्यूटर के द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो सूचना में प्रोसेस किया जाता है और डाटा, नंबर, अल्फ़ाबेट या पिक्चर के द्वारा। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, डाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ₹1 वाचर की जो सीमा है ₹10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 50,000, 75, 25 या 1 लाख। और यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी है। तो 1 लाख रुपए जो है कर दी है। और ₹1 वाचर की जो लिमिट है ये बढ़ाए जाने के साथ ही एक से अधिक बार प्रयोग भी से किया जा सकेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से विषम आपने बताना है। टैंक होता है, महासागर होता है, कुआं या झील। तो इनमें अलग है, अलग कौन सा है? तो महासागर, झील, कुआं सभी पानी से संबंधित है। तो टैंक क्या है? ये अलग है। अगला क्वेश्चन है, गणित की एक काल्पनिक क्रिया में जमा का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ घटाओ, भाग का अर्थ जोड़ और माइनस का अर्थ भाग से है। तो इस गणित की क्रिया में सभी नियम वही है जो कि चालू प्रक्रिया में होते हैं। तो ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इन्हीं का आपने जो पहले यहाँ पर ये बना लेना है। जैसे ये आपका जमा का अर्थ, जमा जो है इसका अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। और जो गुणा वाला है इसका अर्थ क्या होता है? माइनस होता है, घटाओ। और जो भाग वाला है, भाग वाले का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है, जमा। और जो ये माइनस वाला है इसका अर्थ क्या होता है? भाग होता है। तो यही फार्मूला फिर आपने ये जो यहाँ पर समीकरण जो दिया गया है, ये वाला जो दिया गया है, इसके अंदर इसको ऐड करना है। और जब इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर फिर ऑप्शन जो सी वाला ये हमारा सी आंसर बनेगा। बोर्ड मास का जो नियम है वो आपने इसमें लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर सुमेलित करने का। ये सुमेलित करना है सूची 1 को 2 के साथ। तो जब हम सूची 1 को 2 के साथ मिलान करेंगे तो इसमें हमारा जो सी आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, 3, 1, 2 और 4। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं हम। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर 3, 1, 2 और 4। तो रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? ये कैथल में है। राजा नाहर सिंह का संबंध बल्लभगढ़ से है। माधवगढ़ का किला, मैं से माधवगढ़, मैं से महेंद्रगढ़। यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं अगर नहीं याद रहता है। और ये बीरबल का रंगमहल यमुनगर, और यमुनगर में कहाँ पर? जो बुढ़िया नामक स्थान है वहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीरबल का छत्ता से
ये इमारत हरियाणा के किस नगर में है? नारनौल, हांसी, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी में। तो ये कहाँ पर है? और ये रहेगी ऑप्शन ए नारनौल में। और ये जो नारनौल है महेंद्रगढ़ जो इसके अंतर्गत आता है और बाल मुकुंद गुप्ता उनके द्वारा से बनवाया गया था और जिसे पहले इसका नाम बाल मुकुंद था तो इसका नाम बदल कर फिर ये बीरबल का छत्ता कर दिया गया था। और बीरबल के जो छाता इससे इसका जो अर्थ लिया गया है ये इनके घर से लिया गया है। छाते का मतलब घर से यहाँ पर लिया गया है बीरबल का घर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोकशेड है और उसमें भारत के अंतिम भाप इंजन है। तो कहाँ पर है? भिवानी, रेवाड़ी, जींद या कुरुक्षेत्र में। और ये कहाँ पर है? तो ये रेवाड़ी में है। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भारत में हरियाणा के रेवाड़ी शहर में स्थित है और इसका जो निर्माण ये हुआ था 1893 में। और यहाँ भाप के इंजन का लोकशेड है जिसमें भारत के अंतिम भाप इंजन के साथ साथ स्टीम लोकोमोटिव द फेरी क्वीन भी सम्मिलित है। और वर्ष 2002 में रेवाड़ी में स्टीम शेड की यादों को ताज़ा रखने के लिए रेवाड़ी हेरिटेज नाम स्टीम सेंटर ये दिया गया था। और भारतीय रेलवे की 4 विरासत दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005, कालका शिमला रेलवे 2008 और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई 2004 को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर रीजनिंग से। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है डी ए से बड़ा है, एस एन से बड़ा है, जे एस से बड़ा नहीं है लेकिन ए से बड़ा है, ए एन से छोटा है लेकिन एम से बड़ा है। तो इसमें सबसे जो छोटा है कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे छोटा बताना है। और जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें किस प्रकार से बनेगा? तो इसमें बनेगा सबसे ऊपर फिर एस, उसके बाद आएगा जे और उसके बाद आएगा यहाँ पर एन, एन के बाद आएगा डी, डी के बाद ए के बाद एम। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो इसमें जा फिर ये देख सकते हैं एम सबसे नीचे आया है तो ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा एम। नेक्स्ट है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वाले को भेज जाती है? इनेक्सर, अपेंडिस, एड ऑन या अटैचमेंट। तो जब हम किसी को कोई फाइल भेजते हैं तो हम क्या उसे अटैच करते हैं? तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन डी वाला अटैच। जब हम एक दूसरे के साथ उसे जोड़ेंगे, अटैच करेंगे तभी वो दूसरे के पास जाएगी अगर हम किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयिक अवतल होते हैं, समतल होते हैं, गोलियां होती है, बेलनाकार अवतल होते हैं। तो ये जो होते हैं इन्हें परावलयिक अवतल कहा गया है। अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों की हेड लाइटों में इसके अभिसारी प्रवृत्ति के कारण इनका प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में और सर्च लाइटों में और सोलर कुकर में किया जाता है। तो परवलयिक अवतल दर्पण या इसका सेंसर यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। यदि पिता की आयु इस समय 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या हम पुत्र की वर्तमान आयु आपने माननी होगी। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु मतलब x होगी और प्रश्नानुसार यहाँ पर x वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता की भी जाए यहाँ पर x ही मान लेते हैं। तो उसके बाद पिता की जो वर्तमान आयु, फिर पिता जो है इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? 2x हो जाएगी। और 2x होने पर ये s होगा x प्लस में x, 2x हो गया। और प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या होगा? फिर ये 36 है तो 2x बराबर 36 और x बराबर
कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले यहाँ पर पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, तो मतलब 18 माइनस 5 तो कितनी हो जाएगी 13। तो ये होगा ऑप्शन बी वाला। उसके बाद राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी जींद, भिवानी, कैथल या तोशाम, और यह है ऑप्शन सी कैथल। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि, थाइमस, पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्रंथि से? तो ऑक्सीटोसिन का स्रावन कहाँ से होता है, और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है इससे। और यह जो हार्मोन है शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की पेशियों में संकुचन प्रेरित करके प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है, तो पिट्यूटरी से माना गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, ए व बी एक कार्य को 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो वैसे ही जाए यहाँ पर इनका एल्शियम जाए ले लेना, एल्शियम लेकर भी आप इसे कर सकते हैं। 1/30 और ये 1/40, 120 इनका एल्शियम हो जाएगा। और जब इसे हल करेंगे तो ये 7/120 हो जाएगा, और फिर जाए इसका निकलेगा ये 17 सही 1/7 दिन। तो ये ऑप्शन ये वाला यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व है 1002, 642, 573 या कोई सभी नहीं। तो अभी तक जो है जनगणना 2011 ही जो है उसी के चल रही है, क्योंकि नई जनगणना जो अभी नहीं हुई है। तो इनके अनुसार जो है ये ऑप्शन सी वाला है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये फरीदाबाद माना गया है, जिसका जनसंख्या घनत्व माना गया है 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो माना गया है तो इसमें सिरसा जो है उसे माना गया है, और सिरसा जो है इसका माना गया है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से राजनीतिज्ञ ने SAF गेम्स के 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो कौन सा राजनीतिज्ञ है जिसने SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? अभय चौटाला, राव इंद्रजीत सिंह, सुषमा स्वराज, इनमें से कोई सभी नहीं। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी, राव इंद्रजीत सिंह। और इन्होंने दक्षिण एशियाई गेम में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, और वे जब वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा में और वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। और वे केवल जहाँ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे बल्कि तैराकी, टेनिस और निशानेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। और वर्ष 1990 से 2003 के मध्य में भारतीय शूटिंग टीम के सदस्य भी रहे हैं। तो ये ऑप्शन बी जो ऐसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है 1000 से 1100, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 या 1600 से 1800 ग्राम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार है, भार कितना होता है? तो ये ऑप्शन बी रहेगा 1300 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, उस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो आसान क्वेश्चन है, कल्पना चावला जिस यान में थी उसका नाम आपने बताना है, चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी या कोलंबस। तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी, तो ये कोलंबिया था। और 1 फरवरी और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 7 जो अंतरिक्ष यात्री थे उसमें मारे गए थे।
और नासा के जो स्पेस शटल कौन कौन से हैं, तो इसमें इंटरप्राइज हो गया, कोलंबिया है, चैलेंजर है, डिस्कवरी है और अटलांटिक है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपने बतानी है। इसमें गलत कौन सी है। तो इसमें कैसे इनका लिया गया है, इनका जो यहाँ पर क्रम जो इसमें लिया गया है, तो ये लिया गया है 3 प्लस में 1 और गुणा में 1, 3 प्लस 4 एकम 4, इस प्रकार से है ये। ऐसे ही 4 प्लस में 1 गुणा में 2, 4 एकम 4 दूनी 8, और उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर 10 का है। तो इसमें जो संख्या जो है ये ऑप्शन बी वाली मानी गई है। 32 जो गलत है यहाँ पर इसमें मानी गई है। 32 जो है इसकी जगह पर यहाँ पर 33 जो है ये होना चाहिए था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है, वो क्या कहलाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, न्यूमेरिक पैड, माउस या प्रिंटर। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओमार जो होती है आपकी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सिलेक्शन डे। लेखक की जो प्रमुख रचनाकार इनमें से कौन है। अंजलि जोसेफ, भीषम साहनी, अरविंद अडिगा या अनुज खरे। तो सिलेक्शन डे किस लेखक की प्रमुख रचना है, और ये है ऑप्शन सी वाली, अरविंद अडिगा की। नेक्स्ट हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं प्रायः। कीमत बनाने वाली, देने वाली, लेने वाली या कीमत नियम करने वाली। तो यहाँ पर जो रहेगा ये है ऑप्शन सी, कीमत लेने वाली। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये रुधिर जो दाब होता है उसे मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, पोटोमीटर, थर्मामीटर या स्पेग्नोमीटर। तो ये रुधिर का दाब मापने के लिए जो प्रयोग होता है, तो ये स्पेग्नोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम होम को 2 5 4 1, शॉप को 8 2 5 6 और वर्क को 9 5 7 3 लिखें, तो उस भाषा में SMOKE को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, S है, और S कितना है, 8 है, 8 हो गया। और उसके बाद है M इसमें देख सकते हैं ये वाला है M, और तीसरे नंबर का है तो ये 4 है। उसके बाद O है, तो O यहाँ पर भी है, इसमें भी देख सकते हैं कितने नंबर का है, तो ये 5 नंबर का है, 5। उसके बाद K है, K इसमें देख सकते हैं ये वाला है K, इसका कौन सा नंबर है, K का सबसे लास्ट का है 3 वाला। और उसके बाद बच गया E, तो E का देख सकते हैं सबसे लास्ट का कौन सा है, 1 वाला है, तो ये वाला आ जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं मिलान करके इसका कौन सा बना है। तो जब हम इसका मिलान करके देखें तो ये ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा, 845 31। उसके बाद है यहाँ पर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर उसी में 20% का लाभ भी अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य ₹800 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 900, 800, 700, 600। अगर हम यहाँ पर देखें तो 10% का बट्टा दे रहा है और 20% का उसे लाभ भी हो रहा है, तो अंकित मूल्य 800 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो इनसे कम होना चाहिए। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी वाला। इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, अंकित मूल्य इसमें लगा है ये वाला, 100 - R/,
100 प्लस में आर, और ये है अंकित मूल्य, यहाँ पर आ जाएगा अंकित मूल्य। तो इस प्रकार से जो ये हल होगा, इनकी जगह पर आप इसे रख कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10% बट्टा है, तो यहाँ पर इसका क्या लिया गया है, ये लिया गया है आर। आर कितना है, 10 है, और उसके बाद ये 20 है, तो इसे लिया गया है ये वाला आर, ये वाला आर हो गया 20। तो इनकी जगह पर फिर अब आप इसे रख कर देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे 800 और गुणा में 100 माइनस में आर कितना है, 10 है, और उसके बाद बटे और 100 प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में आर कितना है, 20 है। जब हम इसको हल करेंगे तो ये इसका क्या बनेगा, 800 गुणा 90 बटे 120। तो जब हम इसे कट करेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 200 और कितना आ जाएगा 600, या फिर ये आ जाएगा, तो ये वाला बनेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटों का आवंटन है। तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो वही है यहाँ पर 5, 8, 10 या 12। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है, कागज का जलना, भोजन का पकना, पानी का भाप में बदलना या कोयले का जलना। तो एक नहीं है, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन सॉरी, ये जो है यहाँ पर हमारा, इसमें ऑप्शन ए वाला था, ये जो यहाँ पर गलत है। 5 है राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10 है, तो ये ऑप्शन ए वाला है। क्योंकि ये राज्यसभा जो होती है, ये 2 साल के बाद जो इसके जो सदस्य होता है वो सेवा मुक्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य। और यहाँ पर जो ये इसमें सी आंसर है, इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, पानी का भाप में बदलना। पानी का जो भाप में बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि भाप को ठंडा करने पर वह दोबारा से पानी में बदल जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से आपने मिलान करना है। और सूची 1 को जब हम 2 से मिलान करेंगे तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, 4, 2, 3 और 1। तो इसको मिलान करके देख लेते हैं, 4, 2, 3 और 1। तो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर का, ये सोनीपत में है, तो ये वाला हो जाएगा। चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है, तो सिरसा में है, CDLU। और EMDU महर्षि मार्कंडेश्वरी जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, अम्बाला में है। और एक बच गया, दीनबंधु छोटराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये मुतल हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि एक दीवार की घड़ी में अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण अक्षरों के अक्षर जैसे 1 के स्थान पर ए, 2 के स्थान पर सी, 3 के स्थान पर ई रख दे, तो इस प्रकार बदलते जाए तो 8:30 8:30 बजे छोटी सुई की स्थिति क्या होगी। तो इस प्रकार से आपने जो घड़ी बना के ये देख लेनी है। तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 12, 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 1 और यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर आपने इनको रख के देख लेना है। तो जब इसमें हम इस तरीके से इसको रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, तो ये बनेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये वाला बनेगा ओ और क्यू के मध्य में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्गमूल है 32 और 128 प्लस 50 का मान इनमें से क्या होगा।
तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसका मान कौन सा बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन ए वाला 1.414। तो ये इसका वर्गमूल 32 का बनता है, वर्गमूल 2 2 2 2 1 2 3 4 5 बार जो इसका बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ऐसे ही फिर 128 के आपने ये टुकड़े कर लेने हैं 2 से, और 50 के हो जाएंगे ये वाले 5 गुणा 5 गुणा 2 5 5 25 दूनी 50 ये वाले हो जाएंगे। ऐसे इसके हो जाएंगे, इसके 2 वाले बनेंगे, इसके 2 वाले बनेंगे और इसके भी 2 वाले। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्णन की स्थापना की गई है या की जा रही है, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला या भिवानी में। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये भिवानी में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की जो लेखिका कौन है, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, गौरी खान या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की जो लेखिका है ये ऑप्शन सी वाली है, गौरी खान। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वर्ष 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर, त्रिपुरा, पुदुचेरी या सिक्किम की, तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी वाली है, 2011 के अनुसार जो है सिक्किम की है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है, और सबसे अधिक कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17। और सिक्किम की जो जनसंख्या है ये 6,688,000 है, 6,688,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, एक प्रिंटर को 2 अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है, कनेक्शन, प्रिंटर शेयर, केबल, ए और बी दोनों। तो इसे जो हम कहेंगे ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो केबल इसे कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दी गई श्रृंखला में लुप्त पद आपने बताना है, जैसे ए ओ पी, सी क्यू आर, ई एस टी, जी यू ई। तो इसे अगर हम देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद फिर यहाँ एच और यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, एम एन ओ पी, क्यू आर, एस टी, यू वी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है, अपवाही नलिकाओं में, शुक्र वाहिनी, शुक्र नलिका या शकलन नलिका में। तो नर में शुक्राणु जनन, और ये जो होते हैं तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये शुक्र नलिका में होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा जल में घुलनशील है। तो कौन से विटामिन का जोड़ा जल में घुलनशील है, विटामिन ए और बी, बी और सी तथा के, डी तथा बी। और कौन सा होता है, तो ये ऑप्शन बी वाला है, विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। तो ये किस में है, ये वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई और के। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है, हुकम सिंह है, चौधरी बंसीलाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या चौधरी देवीलाल। तो हरियाणा विकास पार्टी, और इसके हैं ये ऑप्शन बी वाले, चौधरी बंसीलाल। और 1996 जो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर इसकी जो स्थापना ये की थी।
और इन्हें हरियाणा का जो लौह पुरुष है इसके नाम से भी जाना जाता है। और ये जो राज्य में 7 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 4 बार वर्ष 1968, 72, 86, 96 में ये राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और इसके अतिरिक्त चाहिए केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री, रेलवे और परिवहन मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई डब्ल्यू प्लस जेड से 6 अधिक है तथा x प्लस वाई डब्ल्यू माइनस जेड से 3 से कम हो तो x माइनस डब्ल्यू का मान आपने बताना है। तो इनका मान बताना है। यहाँ पर मान वाला क्वेश्चन है और मान वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो रहेगा ऑप्शन रहेगा सी वाला 1.5। यहाँ पर आपने इनके जो समीकरण है वो बना लेने हैं। समीकरण ये वाले हो जाएंगे x माइनस वाई और ये वाला x माइनस वाई हो जाएगा और w माइनस जेड बराबर 6, ऐसे हो जाएगा ये x माइनस वाई माइनस w माइनस जेड बराबर 6। तो ये बराबर हो जाएगा 6 के। और ऐसे फिर दूसरा समीकरण बना लेना है w माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 3। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम रखेंगे तो ये वाला बनेगा, ऐसे होगा 2x माइनस डब्ल्यू बराबर 3 और फिर हो जाएगा ये x माइनस डब्ल्यू बराबर 3/2। तो इस तरह आ जाएगा 1.5। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई है? कुंडली सोनीपत में है, मानेसर गुड़गांव में है, साधोपुर अंबाला में है। तो ये भी एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाते हैं, मानेसर कहाँ पर है, साधोपुर कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना, और इसका जो संबंध है ये है ऑप्शन सी वाला, सॉरी ऑप्शन ए वाला, कुंडली जो सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? केरल है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है या असम है? तो किस राज्य में विधान परिषद है? और ये है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। तो जिस राज्य में 2 सदन होते हैं वहाँ का उस सदन विधान परिषद कहलाता है। और संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन है। और वर्तमान में 6 राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। और किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या सदन संसद के द्वारा जब संबंधित विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा उपस्थित मत देने वाले के 2/3 बहुमत का द्वारा पारित इसे किया जाता है। तो बस आपने इतना याद रख लेना है, ये महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में 6 जगहों पर जो है विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें विधान परिषद है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कमला तीर्थ कुरुक्षेत्र, बीरबल क्षेत्र नारनौल और काला पानीपत, चोर गुम्बद चीन। तो यहाँ पर एक नहीं है। और ये कौन सा है? तो इसमें जो हम देखें तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर रहेगा, चोर गुम्बद जींद। तो यही अलग है। तो ये जो चोर गुम्बद जो है ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो यही जो है यहाँ पर अलग है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है और वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जाने में जो समय है कितना है, 24 किलोमीटर की चाल है और आने में कितनी है, 36 की है। तो जब हम इसे जो है यहाँ पर हल करेंगे तो हल करने में फिर बनेगा ऑप्शन बी वाला 28.8 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि x
कितना है 24 किलोमीटर घंटा और y कितना है 36 है। तो फिर आपने इसको जो ऐसे करना होगा 2 गुणा x गुणा y बटे x प्लस में y। तो इसको जो आप इसके अनुसार जो हल करना होगा तो 2 गुणा में कितना हो जाएगा 24 गुणा में कितना हो जाएगा 36 बटे में कितना हो जाएगा 24 प्लस में 36 और जब हम इसे हल करेंगे तो फिर ये आपका ये वाला आंसर निकल जाएगा 28.8। तो ये फार्मूला आपने लगाना है यहाँ पर औसत चाल वाला। हेलो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर DDS का जो अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। तो इसका जो रहेगा ये है ऑप्शन सी वाला, डाटा डिक्शनरी सिस्टम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है। यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, एक संघ क्षेत्र है, या 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी तथा संघ क्षेत्र भी है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है हरियाणा पंजाब की, और एक संघ क्षेत्र भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी जो है रहेगा। और ये चंडीगढ़ वाला जो राजधानी क्षेत्र है इसमें मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर ये इसी में आते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है गोजरी महल से। गोजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। हांसी है, नारनौल, हिसार या रेवाड़ी में। तो ये गोजरी महल वाला क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है। गोजरी महल हो गया, स्टील सिटी हो गया, और ये पशु अनुसंधान केंद्र, ये सारे आपके हिसार में हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा सी आंसर रहेगा। और गोजरी महल जो है इसका जो निर्माण जो हुआ था ये हुआ था 1351 से 1388 ईस्वी के मध्य फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रिय रानी गोजरी की याद में हिसार में कराया था। और भारत सरकार जो इसके संरक्षण में है ये, और एक ऊंचे जो पठार उस पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। द्रव रेडियो एक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, या धातु में तत्व अनुमंत्रण हो जाता है। तो ये क्यूरी बिंदु तापमान पर, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो धातु का चुंबकीय गुण ये समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।